महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा रहे हैं और इनके कई बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी रहे हैं जिनको सरकारों ने सुना, माना नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये बेचारे अपनी सलाह अपनी तरफ से हमेशा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देते रहे। डॉक्टर खन्ना, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हम आज 25-30 दिनों के बाद भी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि सर, कोरोना से कम लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन न होने, इलाज न होने, अस्पताल न मिलने और बेहतर इलाज न होने की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं सर। देखिए ब्रजेश जी, कुछ सच्चाई माननी पड़ेगी सरकार को भी, हमको भी। इस बार का कोरोना जो बीमारी आई है वो बहुत भयानक आई है। इस बार ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जिनके की निमोनिया हो रहा है, जिनका सीटी स्कैन खराब है और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अब समस्या तो हो गई है और हमें मानना पड़ेगा समस्या बहुत भयावह है। हमको ये मानना पड़ेगा ये समस्या में ऑक्सीजन कमी होनी ही होनी है। हम ही नहीं, अमेरिका जैसा कंट्री में भी होनी है, क्योंकि ये बीमारी में ऑक्सीजन की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। उतना हमारे पास बैकअप नहीं है। मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पहले हफ्ते में ही लोगों के फेफड़े खराब हो जा रहे हैं, वाइट हो जा रहे हैं, बड़ी तेजी से उनका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। पहली लहर में ऐसा नहीं था। इस बार आईसीयू केसेस ज्यादा आ रहे हैं डॉक्टर साहब। हम बिल्कुल हो रहा है। हम भी चौंक रहे हैं, परेशान हैं। और बात क्या है, अगर ऑक्सीजन कमी हो रही है, पहले माने कि हाँ देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। यही मैंने माननीय मंत्री से कहा कि मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, देन ओनली यू विल फाइंड सोल्यूशन। अगर ये कहेंगे कि पिक्चर में रोजी है, उससे काम नहीं बनेगा। अगर हम कह देंगे कि हम आपको FIR कर देंगे, उससे काम नहीं बनेगा। इस समय कम FIR हो, बेसिकली हमें सर्विस देनी है लोगों को, ये पहली चीज़ हो गई। आज की तारीख में 12 से 15 घंटे लग रहे हैं एक गाड़ी को हमें भरवाने में, सिलेंडर्स में। अब बताइए, जहाँ पे लेवल 3 के पेशेंट भर्ती हैं और ऑक्सीजन का बैकअप नहीं मिल रहा है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को करने में। मेरी ये गुजारिश ये है कि पहले तो माने और फिर व्यवस्था करें कि हम उस ऑक्सीजन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब ये मानेंगे आप, क्योंकि अब लखनऊ के अंदर जो मरीज आ रहा है वो लेवल एडवांस लेवल 2 और लेवल 3 का है, ना वो बेसिक L2 का है ना L1 का है। तो कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि मरीज हैं जो लेवल 2 एडवांस और L3 यानी आईसीयू कैटेगरी के हैं? जो पेशेंट लखनऊ में आ रहा है, अस्पताल में आ रहा है, वो मोर देन 70% मरीज इज ऑफ L2 एंड L3। ये मान के चलिए L1 सबके घर में है और बेसिक L2 हर इंटेलिजेंट आदमी के घर में है। गरीब आदमी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर समझदार आदमी के घर में बेसिक L2 है। तो ये मान लीजिए, अब हम लोग भी इलाज कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या है, जैसा डॉक्टर सुल्तान ने कहा था, रेमडेसिविर इज नॉट ए गेम चेंजर। तो हम लोग अपने इलाज कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं और उन्होंने अपने बेसिक इलाज में टचवुड ज़्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं। तो मेरी डॉक्टरों से भी अपील है, ओवरऑल अपील है कि आप बहुत ज़्यादा दवाएं मत दें, स्टिक टू बेसिक्स। जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उसी को फॉलो करें, ऑक्सीजन को फॉलो करें। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि L3 प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे पास उतने ज़्यादा बाईपैप्स नहीं हैं, उतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, उतने CPAP नहीं है और उतनी ऑक्सीजन नहीं है। अब सरकार से गुजारिश एक ही है, सरकार का काम एक है कि किसी तरीके से मशीन को बना दें और जिस भी अस्पताल में L2 L3 बेड्स हैं उनको तुरंत ले लें। अगर उनके यहाँ हॉल हैं तो उस हॉल में सप्लाई लगाएं, मॉनिटर लगाएं और मेक इट L3। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट रूम के अंदर नोबडी कैन वॉच द पेशेंट, ओनली अ मॉनिटर्ड ICU कैन वॉच द पेशेंट। तो मेरी गुजारिश ये है, हमें कोशिश करनी है। माननीय खन्ना जी ने कोशिश बहुत करी भी है, उन्होंने डिफरेंट हॉल बनवाए हैं, KGMC में डेवलप किए हैं, मेरी से बात हो रही थी इस विषय में। तो यही चाहिए कि अब इस समय में क्या हो रहा है, ना पाइपलाइंस हैं और ना मॉनिटर अवेलेबल है मार्केट में अवेलेबल, और ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है। तो हमें आज भी किसी प्राइवेट कॉलेज में मुझे मालूम पड़ा है कि सडनली ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई और कुछ मौतें हो गई। नहीं, कई जगह KGMU में आप देख लें, वहां भी क्राइसिस हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप क्या सलाह देते हैं उन लोगों को जो 90 के आसपास जिनका SpO2 जिनका ऑक्सीजन लेवल है, वो कैसे अपने को मैनेज करें, अस्पताल ना जाना पड़े, इसके लिए क्या प्रयास वो लोग करें? क्योंकि अस्पतालों की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। देखिए 90 के जो ऊपर वाले हैं
वो अगर बेसिक चीज़ फॉलो करेंगे, जैसे प्रोन वेंटिलेशन है, अगर उनके पास कहीं से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जुगाड़ हो जाए, वो मिल जाए और बाईपैप मिल जाए, तो बहुत सारे हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, दे आर ट्रेंड, वो आपको घर में सर्विस दे रहे हैं और बेसिक मेडिकेशन दे रहे हैं और आप मेंटेन हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जिनके से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो भी आदमी ओबीज है या डायबिटिक है, प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। अगर आप फिट हैं और आप कोरोना हो भी गया तो 99.9% आप निकल आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब आपके पास बैकअप नहीं है, आप फिट नहीं हैं। तो हम लोग पब्लिक से ये हमारी गुजारिश है कि जब घर में रह रहा है वो मॉर्निंग में प्राणायाम, धूप, उल्टा लेट के अपना ऑक्सीजन लेता रहे, सोता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसके सहारे चलेगा तो वो काफ़ी कुछ इसी निकल आएगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की अस्पताल। लेकिन हाँ, अगर अस्पताल गए हैं तो जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के उससे आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं, जिले से आ रहे हैं, प्रॉब्लम है वो सब आ रहे हैं L2 L3 के लिए आ रहे हैं। और लखनऊ के अंदर इस समय बड़े बड़े अस्पतालों में L3 बेड नहीं हैं, उनके वेंटिलेटर खत्म हो चुके हैं, उनके पास मॉनिटर्ड ICU नहीं बचे हैं। ये बड़ी समस्या है। सरकार के पास भी लिमिटेशंस हैं क्योंकि समस्या बड़ी है, बट सरकार को ये मानना पड़ेगा कि समस्या बड़ी है और हमारे पास L3 बेड कम है, और कैसे बढ़ाएं और कैसे ऑक्सीजन लेके आएं, ये जरूरी है। डॉक्टर DK गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर।